बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार आलू और मटर के पुलाव की रेसिपी, जिसको आप जब एक बार बनाएंगे तो आपके सब घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे और इसको बार बार बनाने की फरमाइश ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू और मटर पुलाव बनाने के लिए हमने पतीले में 1 कप ऑयल डाल के गरम कर लिया है। अब 2 कटे हुए प्याज इसमें डाल दिए हैं और इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। व्यूअर्स, यहाँ आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। प्याज लाइट ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें डालना है थोड़ी सी काली मिर्च, 4 से 5 तेज़ पत्ते, 2 से 3 बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग, 2 से 3 बादियान के फूल, 2 सब्ज़ इलायची और थोड़े से टुकड़े दालचीनी के। तो ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको प्याज के साथ बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साबुत मसाले इसमें थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इसमें 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसको भी इसमें थोड़ी देर फ्राई करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ी देर फ्राई हो गया है, तो अब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। ये 6 से 7 हरी मिर्च थी, जिसको मैंने पहले ही ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना के रख लिया था। हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद अब इसमें कटे हुए टमाटर डालने हैं और फिर इसको इन मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर पकाना है ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है, तो अब इसमें 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और 2 टेबल स्पून सौंफ के डाल देने हैं और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका पानी थोड़ा खुश्क होने तक इसको पकाना है। सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और इनके फ्राई होने की इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि पुलाव भी बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हमने मटर जो छील के रखे थे उनको भी इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको कवर करके मटर को थोड़ा गलने तक पकाना है। मटर को ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि ये चावल के साथ अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब इस स्टेज पर अपने चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद अब मटर थोड़ा गल गए हैं, तो इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक का डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें आलू डाल देते हैं, जिसको हमने पहले ही छील के काट के रख लिया था और इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर करके आलू के गलने तक इसको पकाना है। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद अब मटर और आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो इसमें चावल डाल देते हैं, जिसको हमने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। ये तकरीबन 1 किलो सेला चावल हैं, जिनको मैंने पूरे 1 घंटे भिगोया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है कि चावलों को पूरे 1 घंटे भिगोना है। इससे कम वक्त में ये सही से नहीं भीग पाएंगे और ना ही सही से पक पाएंगे। चावल को इसमें डालने के बाद अब इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक का और ऐड कर देना है, क्योंकि मैंने मसाले में नमक कम डाला था, इसलिए 1.5 टेबल स्पून नमक इसमें और ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कवर करके इसको अच्छी तरह से पकाना है और इस दौरान चूल्हे की फ्लेम को मीडियम रखना है। इसको पकते हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा आलू और मटर का मज़ेदार सा पुलाव बिल्कुल रेडी है और ये देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं और इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो आलू और मटर का टेस्टी पुलाव बिल्कुल रेडी है और हमने इसके साथ सैलेड भी रखा है। तो सर्दियों में आलू और मटर का टेस्टी पुलाव खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।